हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एवरेज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। हर एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे ताकि कोई भी डेटा आपसे छूटे ना। ठीक है, इन चीजों का हम भरपूर ध्यान रखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा क्रिकेट पर आधारित, है ना। अक्सर आप क्रिकेट के मैच देखते हो, है ना। तो यदि मान लो क्रिकेट के ऊपर यदि सवाल बनना चालू हो जाए तो इन सवालों को बनाने का एकदम सरल तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से देखना। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है तब। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है सवाल को कि आखिर सवाल बोलना क्या चाह रहा है। सवाल का कहना यह है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है और परिणाम स्वरूप उसके रनों का जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है। तो इसमें आपको दो चीज ज्ञात करने के लिए दे सकता है। पहला कि भाई 10 पारियों का औसत क्या था, कि शुरू के जो 10 पारी खेला गया होगा उन 10 पारियों का औसत क्या रहा होगा। और आपके पास दूसरा पूछा जा सकता है कि भाई 11 पारियों का औसत क्या होगा या 11 पारी के बाद का औसत क्या होने वाला है। ये दो चीज ही पूछेगा दोस्तों, क्लियर है। अब बनाने का जो तरीका होगा वो ध्यान समझना। यदि मैं एक्स नियम अप्रोच करता हूं तो मैंने कहा कि भाई 10 पारियों का मान लेते हैं, शुरू के 10 पारियों का औसत एक्स रहा होगा, ध्यान समझना। अब औसत का आपके पास फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि भाई औसत बराबर होता है ना, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या यही फार्मूला होता है, प्रेक्षणों की संख्या। ध्यान समझना मेरी बात को। अब मैंने कहा कि भाई मान लो इन 10 पारियों में एक्स के हिसाब से रन बनाया होगा तो टोटल कितने रन बनाया होगा, तो आप कहोगे टोटल रन बनाया होगा 10x बनाया होगा भाई। लेकिन 11वीं पारी में कितना रन बनाता है, तो आप कहोगे 100 रन बनाता है। तो प्लस का हम क्या कर देंगे 100। टोटल कितने पारी का हो गया, ये 11 पारियों का रन हो गया। और औसत में कितने का वृद्धि हुआ इस कारण से, तो मैंने कहा 5 का वृद्धि हुआ। तो पहले तो औसत एक्स था, अब 5 की वृद्धि हो जाएगा तो यही हो जाएगा x प्लस 5 कर दिया। क्लियर है भाई। मैंने क्या किया, प्रेक्षणों का योग 10 पारियों का, भाई एक पारी में x रन बनाता है तो 10 पारी में 10x रन बनाएगा। 11वें पारी में 100 रन बनाएगा तो टोटल कितने पारी का योग हो गया, तो मैंने कहा 11 पारी का योग हो गया। अब इस 11 पारी के योग को हम 11 से भाग देंगे, जिसके कारण जो मूल औसत पहले आपके पास x था उसमें 5 की वृद्धि हो गया बोला गया। तो मैंने इसी को लिख दिया x प्लस 5। अब 11 का गुणा हम उस साइड करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो आप देख पाओगे कि भाई 11 का गुणा करेंगे तो इधर तो रहेगा आपके पास 10x प्लस का 100 बराबर उस साइड यदि हम 11 का गुणा कर देंगे तो x में 11 का गुणा करने पर 11x और 5 में 11 का गुणा करने पर 11 5 55 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, x को एक साइड ला लिया, तो यहां पर 10x माइनस 11x और आपके पास 55 के उस साइड मैंने 100 का पक्षांतर कर दिया, तो 100 पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो पक्षांतर करने पर यही ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का 100। क्लियर है दोस्तों। अब हम ध्यान से देखेंगे कि भाई 10x में 11x को घटाएंगे तो निगेटिव आएगा माइनस का x। उसी प्रकार 55 में 100 वैसे तो घटेगा नहीं, लेकिन घटेगा तो डेटा आपके पास निगेटिव आएगा। तो 55 में 100 घटाने पर आपके पास माइनस का 45 आएगा। तो मैंने कहा माइनस टू माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 45 तो हो जाएगा। ये था मेरे पास 10 पारियों का औसत, मतलब x का मान किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 45 के बराबर। और 11वीं पारी का औसत, तो 11वीं पारी में तो नया औसत बनकर आया था आपके पास x प्लस 5, क्योंकि 100 रन बनाने के कारण औसत में कितने की वृद्धि हुई थी, 5 की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 11वीं पारी के बाद का औसत है वो उसको x प्लस 5 लिखेंगे। x का मान आपके पास 45 और 45 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई
50 तो हो ही जाएगा। तो 11 पारी के बाद का औसत 50 और 10 पारी के बाद का औसत कितना होगा 45। लेकिन इस छोटे से सवाल को बनाने में हमको कितना कंजट काम करना पड़ेगा, आप खुद देख पा रहे हो इस चीज को। तो ऐसे मेथड तो हम नहीं लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान समझना मेरी बात को, मैं एक ही झटके में इनका आंसर लाने वाला हूं। ध्यान समझना भाई, है ना? ध्यान समझना कि एक्चुअल में बनाओगे कैसे सवाल को। अब मेरे पास मान लो ये सवाल है, तो मैंने कहा कि भाई मुझे दो डेटा चाहिए, एक तो 10 पारी के बाद का 10वीं पारी के तक का औसत, और एक निकालना है मुझे 11वीं पारी तक का औसत। क्लियर है? अब ध्यान देना कि भाई टोटल वृद्धि है, यहाँ पर हो सकता है वृद्धि हुआ है तो वृद्धि है, और कमी होता तो कमी रहता है। ठीक है भाई, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है वृद्धि। दोस्तों जब वृद्धि हुआ हो तो आपको घटाना है, और कमी हुआ हो तो जोड़ना है। याद रहेगा भाई? मैंने लिख दिया जब वृद्धि वाली बात हो या बढ़ने वाली बात हो तो यहाँ पर आपको घटाना है, और जब आपके पास कमी वाली बात हो तो कुछ करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको जोड़ देना है। क्लियर है? कितने की कमी या वृद्धि भाई? तो मैंने कहा कि भाई 5 की तो हुआ है, तो दोनों जगह आप 5 का गुणा इस प्रकार से कर दोगे। यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 10 पंचे 50, और यहाँ पर 11 का गुणा करूंगा, 11 में 5 का गुणा करूंगा तो 11 5 55। अब आपके पास जो 100 था उसको आप घटा दो, 100 में से 55 घटाने पर आ जाएगा 45। यही तो आपके पास कितने पारी का था? 10 पारी का औसत, और 100 में से यदि आप 50 को घटाओगे तो बच जाएगा 50। ये होगा हमारे पास 11वीं पारी का औसत, और कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इससे सरल तरीका आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने 10 पारी और 11 पारी लिख दिया जो पूछा गया था उनको। अब वृद्धि कितने का हुआ है वो देखना। तो भाई वृद्धि हुआ है तो आपको क्या करना है? घटाना है, और कमी होता तो क्या कर देते? जोड़ देते। चूंकि वृद्धि हुआ है तो मैंने क्या किया, इस 10 में 5 का गुणा करके 10 में 5 का गुणा करके 10 पंचे 50 लिख दिया, और उसी प्रकार 11 में भी 5 का गुणा करके 11 5 55 लिख दिया। अब जितना रन 11वीं पारी में बना है उस 100 में से हमने 55 को घटाया तो बचा 45, ये 10वीं पारी का औसत। उसी प्रकार 100 में से 50 को घटाया तो ये 11वीं पारी का औसत हो जाएगा दोस्तों। आप कुछ करोगे भी नहीं तो भी आपका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आने वाला है। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर ये सवाल रहा, एक बल्लेबाज 15 पारियों में 58, 15वीं पारी में, है ना, मतलब 14वीं पारी तक का कुछ औसत रहा होगा, लेकिन 15वीं पारी में बंदा कितना रन बनाता है? 58 रन। इस प्रकार आप अपने औसत में 3 की वृद्धि करते हैं। यहाँ पर भी बात किसकी हुई है? वृद्धि की। तो मुझे दोनों बताना है ना? यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर 14 होना चाहिए था, यहाँ पर 15 होना चाहिए भाई। ध्यान समझना, क्योंकि ये खुद 15वीं पारी में बनाया है। क्लियर है? अब ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने लिख दिया तो आपके पास 14 पारी, और एक लिख दिया 15 पारी। वृद्धि हुआ है कितने का? तो आप बोले 3 का, तो 3 का गुणा मैं दोनों साइड कर दूंगा भाई, है ना? 3 का गुणा कर देंगे, 15 तिया 45 और 14 तिया 42। क्लियर है दोस्तों? यही होगा भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना रन बना है, कितना रन बनाया गया है 15वीं पारी में? 58। तो 58 में से हम क्या करेंगे? घटाने का काम करेंगे। तो बताओ 58 में 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे 58 में 45 घटाने पर 13 बचेगा। क्लियर है भाई? और उसी 58 में यदि मैं 42 को घटा दूं तो बच जाएगा 16। तो मैं कह सकता हूं कि 14 पारी तक का औसत कितना था? 13, और 15वीं पारी तक का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे भाई 16 हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा? एकदम सटीक आंसर होने वाला है। क्लियर है? यहां पर इतना करने की भी जरूरत नहीं था मुझे तो डायरेक्ट पूछता कि 14 पारी या 15 पारी, कोई एक ही पूछेगा। क्लियर है? आगे के सवाल में इन सबको मैं क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा सवाल, यहां पर भी आप खुद बनाकर देख सकते हो। यहां पर कमी हुआ है भाई, क्या हुआ है? कमी हुआ है। एक तो 11 इनिंग, ठीक है, 11 इनिंग का कुछ रन रहा होगा, और एक 12 इनिंग का। ध्यान समझना, और दोनों का मुझे अलग अलग क्या निकालना है? औसत निकालना है। मैंने एक चीज नोट किया कि इसमें 3 की कमी हुई है, 5 रन की कमी हुआ है, तो 5 का गुणा मैं दोनों साइड कर दूंगा। 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, है ना, और 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 11 5 55। इतना तो लिख सकते हो आप। क्लियर है भाई? अब मैंने क्या कहा कि जितना उसने रन बनाया होगा 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में कितना रन बनाया है? 90।
क्लियर है दोस्तों। तो 90 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर कमी हुआ है इसलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बताओ 90 और 60 कितना हो गया, तो हो जाएगा 150। ये 150 होगा उसके 11 इनिंग का औसत। क्लियर है। उसी 90 को यदि मान लो हमने 55 के साथ यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 और 55 हो जाएगा 145। ये होगा आपके पास 12 इनिंग का क्या औसत हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल आए तो बिल्कुल घबराना नहीं, कुछ भी आपको गलत सलत तरीके से सवाल नहीं बनाना है। ध्यान से समझ आया। मैं बताया कि कमी हो तो जोड़ना है और वृद्धि होता तो मैं क्या कर देता, यहीं पर घटा देता, मेरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाता। आया भाई समझ में। अब देखो यदि सवाल बनाना चाहेगा तो किस प्रकार के बनाना चाहेगा, ये आपके पास बहुत ही गजब का सवाल है। विराट कोहली की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। भाई हो सकता है कि 11 पारी में कुछ उसका औसत रहा होगा, लेकिन ये विराट कोहली 12वीं पारी में 120 रन बनाता है और अपने औसत में कितने की वृद्धि करता है, 5 की वृद्धि कर देता है। तो दिए गए प्रश्न के संदर्भ में आपको सही कथन चुनकर क्या करना था, बताना था। अब बात को यहाँ पर ध्यान समझना। विराट कोहली के एक तो मैं 11 इनिंग की बात करूंगा और दूसरा बात करूंगा मैं 12 इनिंग की। और यहाँ पर वृद्धि हुआ है दोस्तों, इस चीज को भूलना नहीं है, वृद्धि हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणा करके तो लिखेंगे यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। कितने की वृद्धि, तो मैंने कहा 5 का वृद्धि, 5 की वृद्धि हुई। यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं 5 की वृद्धि। अब 11 और 5 का गुणा करेंगे तो 11 5 55। उसी प्रकार 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60। क्लियर है भाई, आगे समझ में। अब मैंने क्या कहा कि 12वीं पारी में जितना रन बनाया होगा उसको ऊपर में लिख दो, 120 को यहाँ पर, 120 को यहाँ पर। अब वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो वृद्धि के केस में क्या करते हैं, जस्ट घटाते हैं, जस्ट घटा देते हैं। तो 120 में 60 जाएगा तो बचेगा कितना, 60। ये 60 है उसके 11 इनिंग का औसत। यहाँ पर बोला गया है कि 11वीं पारी तक का औसत 65 है, ये बिल्कुल गलत है। 11वीं पारी तक का औसत कितना निकल रहा है हमारे पास, 60 निकल रहा है ना। आपके पास 65 तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला गया कि भाई 12 इनिंग का, तो 120 में 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा 65 आ जाएगा। आएगा भाई 65, ध्यान समझना। फिर बोला गया कि 12वीं इनिंग तक का औसत कितना है, तो मैंने कहा 60। ये भी मेरा कथन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत होगा, 60 नहीं होगा भाई, बल्कि कितना होगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है। 11वीं पारी तक का कुल रन क्या आपके पास 650 है, तो मैंने कहा यदि 11वीं पारी तक का औसत आपके पास 60 है, ध्यान समझना, औसत कितना है 60, कितने पारी में, 11, मतलब हर पारी में यदि 60 के हिसाब से रन बनाएगा तो रन बनना चाहिए था 11 छक्के 66, 660 रन बनने चाहिए थे। रन बने कितने, 650। तो इस हिसाब से ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। लास्ट की बात करें कि 12वीं पारी के बाद कुल रन 840, तो भाई 12वीं पारी में 65 बना है ना। और 65 का गुणा यदि हम मान लो 12 के साथ कर देते हैं तो आप कहोगे 12 पंचे 60 की शून्य, हाथ के 6, 12 छक्के 72, 72 और 6 कितना होना चाहिए, 78। तो 780 आना चाहिए। तो ये कथन भी हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है ना। यहाँ पर तो सभी के सभी कथन यहाँ पर गलत हो गया है ना। इस हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है ना। यहाँ पर सवाल सेटअप करते समय कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है और ये वृद्धि ना देकर ध्यान में आ गया कि भाई कमी हुआ होगा, और कमी के केस के कारण हमने क्या कर दिया, इस प्रकार के सेटअप जमा डाले। क्लियर है। ये वृद्धि की जगह कमी होता तो ये एकदम सटीक ना कुछ तो बैठता ही। क्लियर दोस्तों। तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये कुछ इस प्रकार की रहा होगा। ठीक है। इस सवाल में यहाँ पर जितने भी कथन है हमारे पास सब के सब गलत हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया। क्लियर। लेकिन यदि सवाल इस प्रकार की बनता है तो आपसे हर एक सवाल बनने चाहिए। मैंने एक ही डाटा से देखो कितने सारे आपके लिए मिसलेनियस है ना जो डेटा है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये चीज आपसे बनना चाहिए। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब मान लो रिप्लेसमेंट बेस पर मान लो आपको सवाल पूछा जाए। रिप्लेसमेंट बेस कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो होता क्या है कि एक हल्के व्यक्ति के स्थान पर उसको भेज दिया जाता है और उसके जगह भारी व्यक्ति को ला दिया जाता है। अब एक चीज बताओ मुझे, 40 किलोग्राम के व्यक्ति को मैं हटाकर किसी समूह में 60 किलोग्राम के व्यक्ति को लाऊंगा तो औसत भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, है ना भाई, क्योंकि कम भार वाला व्यक्ति निकला और उसके जगह में भारी व्यक्ति आया। तो भारी व्यक्ति आया तो भाई सिंपल सी बात है, औसत में वृद्धि होना चाहिए, अप होना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज कहा
कि भारी व्यक्ति के स्थान पर मान लो मैं हल्के व्यक्ति को लाऊंगा, उस केस में आपके पास कमी होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, यदि कमी हो रहा है भार में, कमी हो रहा है मतलब आने वाला व्यक्ति हल्का होगा, यदि वृद्धि हो रहा है तो आने वाला व्यक्ति भारी होगा। इस चीज को याद रख लेना। यदि कमी हो रहा होगा औसत में तो याद रखना जो आने वाला व्यक्ति होगा वो कम भार का होगा, कम भार का होगा भाई, है ना। और मान लो वृद्धि हो रहा होगा तो जो नया व्यक्ति आएगा वो अधिक भार का होगा। इतना अपने दिमाग में फिट कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब देखो सवाल को, 8 व्यक्तियों के औसत भार 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। तो नए आदमी का क्या ज्ञात करना था? भार। अब एक चीज बताओ, मैंने 56 किलोग्राम के व्यक्ति को निकालकर उसके जगह कोई दूसरा व्यक्ति लाता हूं और औसत में वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि हो रहा, तो मैंने कहा वृद्धि हो रहा है भाई, तो सिंपल सी बात है जो आया होगा अधिक भारी होगा। 56 किलोग्राम से ज्यादा भारी भरकम व्यक्ति आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा। तो 20 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 58 की भी होने के चांसेस कम है, ये भी काट दूंगा। अब ये 2 डेटा बच गए। अब एक चीज बताओ, एक व्यक्ति के भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होता है, एक व्यक्ति का भार कितना बढ़ता है? 2.5 kg। तो भाई व्यक्ति तो टोटल कितने हैं? 8, 8 के 8 में बढ़ना चाहिए 2.5, है ना भाई। तो 8 का गुणा 2.5 के साथ करेंगे तो टोटल कितने किलोग्राम वजन बढ़ना चाहिए? 20 किलोग्राम वजन, है ना। मतलब जो नया व्यक्ति आया होगा वो निकले हुए व्यक्ति से 20 किलोग्राम भारी होगा। तो 20 जोड़ देंगे, 56 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 76 kg। तो जो नया व्यक्ति आएगा वो 76 किलोग्राम का होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा? एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये रहा, सेम सवाल है भाई, देखना है ना। जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, कहने का मतलब यह है कि मैंने 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को निकाला और उसके जगह कोई दूसरे व्यक्ति को लाया, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। फिर यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है मतलब समझ जाना कि जो व्यक्ति आएगा वो 60 किलोग्राम से ज्यादा भार वाला आएगा भाई। अब 60 किलोग्राम से ज्यादा भार वाला आएगा तो 50 नहीं हो सकता और ना ही आपके पास 61 हो सकता है। फिर तो 2 केस बच जाता है, 86 और 85, क्योंकि यही 60 से बहुत ज्यादा भारी है। अब ध्यान समझना, एक व्यक्ति का भार 1 kg बढ़ता है। कितना बढ़ता है भाई? 1 kg। तो भाई व्यक्ति है कितने? आप कहोगे 25 व्यक्ति हैं, तो 25 के 25 व्यक्ति का भार बढ़ेगा कि नहीं? 1-1 किलो। तो कितना किलो बढ़ना चाहिए? तो आप कहोगे भाई 25 kg तो बढ़ना ही चाहिए। मतलब जो नया व्यक्ति आएगा वो पुराने व्यक्ति से 25 किलोग्राम ज्यादा भारी होगा। और नया पुराना व्यक्ति कितने किलोग्राम का था? आप कहोगे 60, और उससे 60 से यदि मैं 25 किलोग्राम ज्यादा ऐड कर दूं तो जो नया व्यक्ति है वो कितने किलोग्राम का होगा? तो आप कहोगे फिर तो वो 60 और 25, है ना। 60 और 25 कितना होता है? तो मैंने कहा फिर तो वो 85 किलोग्राम का होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा कि ऐसे सवाल आए तो इनको बनाने का ये तरीका जो है एकदम बेहतर तरीका है यार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। कम होने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो निकले व्यक्ति से तो कम भारी होगा, इतना तो याद रखना। जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है तो नए व्यक्ति का आयु क्या होगी? मैंने बताया कि जो भी आएगा वो 60 वर्ष से कम का होगा। कमी हुआ है भाई। अब बताओ एक व्यक्ति के आयु में कितने की कमी होता है? तो आप कहोगे 1/9 की कमी। कितने की कमी? एक व्यक्ति के आयु में कमी हुआ 1/9 की। हमारे पास व्यक्ति कितने हैं? तो आप कहोगे व्यक्ति तो 45 है भाई। तो मैंने कहा गुणा 45। ठीक है, ध्यान समझना। अब 9 कम 9 और 9 5 45, तो कितने की कमी होना चाहिए? तो आप कहोगे 5 साल की कमी तो होना चाहिए। मतलब जो नया व्यक्ति आएगा वो पहले वाले व्यक्ति से 5 साल छोटा होगा।
पहले वाले व्यक्ति 60 साल का था, अब 5 साल छोटा कर देंगे तो जो नया व्यक्ति होगा दोस्तों कितने साल का होगा, तो आप कहोगे 55 साल का होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल जब देखे तो छोड़ना नहीं है, है ना। इन सवालों को बहुत ही अच्छे से क्या करना है, डील कर लेना है। देखते हैं अगला सवाल फिर, ये देखिएगा। एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर मैं चाहता हूं कि 55 किलोग्राम भार वाले कर्मी को निकालना चाहता हूं और उसके जगह कोई नया कर्मी को क्या करना चाहता हूं, लाना चाहता हूं। ठीक है भाई, तो 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब यह है भाई कि जो भी व्यक्ति आएगा वो 55 किलोग्राम से ज्यादा होगा। क्लियर है। और यहाँ पर जितने भी डेटा है 58, 60, 59, 57, ये सबके सब 55 किलोग्राम से क्या है, ज्यादा ही है। तो ऐसे तो मैं काटूंगा नहीं, तो मैंने कहा एक व्यक्ति के भार में 1/3 किलोग्राम की कमी वृद्धि होता है। हमारे पास व्यक्ति कितने, तो आप कहोगे 12, तो 12 का गुणा कर देते हैं। 12 का गुणा करोगे तो आप देख पाओगे कि 3 कम 3 और 3 चौके 12, मतलब कितने किलोग्राम की वृद्धि, 4 किलोग्राम की वृद्धि तो होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने कहा पहले जो व्यक्ति था वो 55 किलोग्राम था, उसके जगह जो नया व्यक्ति आएगा वो 4 किलोग्राम भारी होगा। अब बताओ 55 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 59 किलोग्राम होगा। तो नए व्यक्ति का जो भार होगा दोस्तों ये कितने किलोग्राम का होगा, तो आप कहोगे 59 केजी का होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर होने वाला है। आ रहे भी मजा क्लास में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, है ना, लाइक करें यार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर, अब बीज की संख्या मान लो आपको ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, बीज की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या अप्रोच होता है उस चीज को समझना है। अब इसके कुछ नियम मैं लिख दिया हूं पहले से। जब कुल संख्या से गणना की संख्या अधिक हो, ध्यान से देना इस बात को, क्या बोला गया है, जब कुल संख्या से गणना की संख्या अधिक हो तो बीच वाली संख्या को घटाकर निकालते हैं, लिख लेना। मैंने कहा कि जब गणना से मान लो, है ना, कुल संख्या दिया रहेगा लेकिन गणना में पता चल रहा है कि 19 संख्या दिया है लेकिन मैं गणना में 20 गणना कर रहा हूं, तो उस केस में आपको क्या करना है, घटाकर निकालना है। और जब गणना की संख्या कुल संख्या से कम हो जाए, जैसे मेरे पास 20 या 19 संख्या था गणना के लिए लेकिन मैं 18 ही किया, यहाँ पर मान लो मुझे यहाँ पर दे दिया क्या है कि भाई है ना 19 संख्या का गणना करना था लेकिन मैंने गणना कितने का कर दिया, 20 का कर दिया, 20 संख्याओं का कर दिया। मतलब मैंने कहा कि मैंने अधिक संख्या का क्या कर दिया, गणना कर दिया। तो इस केस में जो साइन लगेगा ये माइनस का लगेगा, ध्यान समझना मेरी बात को। फिर मैंने कहा जब गणना की संख्या कुल संख्या से कम हो, मुझे 19 संख्या का गणना करना था लेकिन मैंने गणना कर दिया 18 का। बताओ भाई 19 से कम है 18, तो यहाँ पर मैं कैसे जो भी डेटा होगा उसको जोड़ कर निकालूंगा। ये 2 स्टेप याद रखना, आपके बहुत ज्यादा समय बचेगा, एक्यूरेसी भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, यदि सवाल बने तो किस प्रकार के सवाल बनने चाहिए। बोला गया है कि भाई 11 पूर्णांकों का औसत 50 है। मैंने कुछ कहा नहीं कि मैंने सिंपल लिख दिया कि भाई 11 पूर्णांकों का औसत कितना है, 50। ध्यान समझना मेरी बातों को यार। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5, मतलब शुरू के 5, चलो मैं लिख दिया, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रथम 5 और अंतिम 5, और अंतिम 5, चलो इस प्रकार से आप खुद देख पा रहे हो कि गणना के लिए टोटल 11 था लेकिन मैं कर कितने गणना रहा हूं, 5 और 5 10 का। भाई गणना तो 11 का करना था लेकिन मैंने अभी लिखा कितना, 5 और 5 10 लिखा, मतलब कम लिखा। और जब कम लिखा जाए दोस्तों तो क्या होता है, जोड़ा जाता है, इतना याद रखना है आपको। क्लियर है। अब मैंने कहा ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम 5 का औसत कितना है, 25। प्रथम 5 का औसत कितना है, 25। ये बताओ 11 पूर्णांकों का औसत 50 नहीं है भाई, यहाँ पर 50 नहीं है, 30 है। ठीक है, 50 नहीं है, 30 है। ठीक है। अब आपको बताना है प्रथम 5 का औसत कितना है, 25 से। बताओ भाई 30 से कितना कम है, 25। आप कहोगे 5 कम है तो माइनस का 5 लिखना दोस्तों। ठीक है। अंतिम 5 का औसत कितना है, 28, ये भी कम है क्या,
ये भी कम है, 30 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2 का गुणा कर दिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये होगा आपके पास 5 25 माइनस का, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का। बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो गया, ये जुड़ जाएगा भाई, और जुड़ जाएगा तो हम देखेंगे इस 30 में 25 और 10 कितना हो गया 35, माइनस का 35 को हम क्या करेंगे अब यहाँ पर जोड़ देंगे और जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ पर हमको जोड़ना ही था, है ना, तो आप देखोगे जोड़ने पर क्या होगा रिजल्ट आपके पास, ये होगा इस प्रकार से, माइनस और माइनस रिजल्ट है ना। तो 30 और 35 का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई 65 हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखना नेक्स्ट सवाल फिर। जी 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18 मैंने लिख दिया, 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18। ठीक है भाई, फिर प्रथम 12 और अंतिम 12 दो पार्ट में फिर बांट दिया मैंने, 12 और फिर एक 12। क्लियर दोस्तों। अब मैंने कहा कि शुरू के 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहोगे 14, 18 से 14 कितना कम है, 4, तो मैंने कहा गुणा 4 कर दिया, माइनस का 48। क्लियर है। फिर मैंने कहा अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना, 17, भाई 17 18 से कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है, तो गुणा 1 का कर दिया, माइनस का 12। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना भाई, तो माइनस 48 और माइनस 12 कितना हो गया 60, और इस 60 को जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई 60 और 18, तो आप कहोगे 78। तो जो बीच वाली संख्या जो होगी दोस्तों ये होना चाहिए हमारे पास 78, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होने चाहिए। ऐसे बनाओगे तो सवाल बहुत फट से बनेगा फिर बिना कोई दिक्कत। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने 25 संख्याओं का औसत 18 का 18 लिख दिया। अब यहाँ पर पहली 12 और लास्ट 12 बोला गया है। अब मैंने कहा शुरू के जो 12 का औसत 14 है, तो भाई मूल औसत से कम है कि ज्यादा है ये देखना है। तो यहाँ पर तो कम दिखा, मूल औसत से कितना कम है 14, 4 कम है। भाई 18 से 14 4 ना कम है, तो कमी होने पर माइनस का लिखना है और वृद्धि होता तो प्लस का लिख देते हैं। तो पहली 12 का औसत 14 है, तो 18 से -4 कम है, और पहले अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 18 से 1 कम है। तो इस प्रकार से गुणा कर दिए, माइनस और ये माइनस आपस में क्या होंगे, जुड़ गए, तो ये हो गया 60, और 60 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 78 हो जाएगा, और यही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो 11 परिणामों का औसत 50, यहां पर दिया गया है कि 11 परिणामों का औसत कितना है, तो मैंने कहा 50। ठीक है भाई, यदि उनमें से पहले 6 और अंतिम 6 यही होगा, तब तो 6 6 12 हो गया, गणना ज्यादा हो गया, है ना। पहले 6 का औसत कितना है 49, 49 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है, इसलिए माइनस का 1। अंतिम 6 का औसत कितना है 52, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2। अब गुणा कर देंगे यार, तो ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया 6 दूनी 12। अब इन दोनों में अंतर करोगे, -6 और -12 में, तो अंतर कितने का होगा, तो आप कहोगे भाई प्लस का साइन है तो प्लस का तो लगेगा ही, तो मैंने कहा प्लस का 6 तो होगा, है ना भाई। लेकिन इस केस में आपको जोड़ना है ना भाई, तो मैंने कहा 50 और 6 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 56, और यही होगा दोस्तों मेरे बीच वाले डेटा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार के आपके पास एक सवाल है, और कमेंट में करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। लगभग सभी स्टूडेंटों का जो अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनका कमेंट बराबर आना चाहिए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। क्लियर दोस्तों, थैंक यू।